हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 55 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, मेरे पार्ट टाइम जॉब की वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं ये मानुआ को तो कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। वीडियो ज़रूर आएगा, पर आने में थोड़ा डिले होगा, तो आप सब प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड 55 की शुरुआत में बेलिटा रेनहार्ड को पूछता है, तुम डरे हुए हो ना? और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोलती है, तुम चिंता में हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ और तुम मेरे बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे हो और तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें नफरत करूं। बेलिटा का बात सुनकर रेनहार्ड उसे घूर कर देखता है और बोलता है, प्लीज़ इधर ही रुक जाओ मास्टर। बेलिटा पीछे जाते हुए बोलती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार डायलाइट मेंशन को छोड़कर जाने को बोला तब भी तुम नहीं गए। तुम एक बैड गाय हो। गाइस, मुझे एकलौता ऐसा लग रहा है कि आप सबको भी लग रहा है बेलिटा काफ़ी बोल्ड बात कर रही है, रेनहार्ड की तरह। छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं। बेलिटा बोलती है, तो बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है एम्परर मुझे शाही महल में लेने वाला है, तो अच्छा होगा कि मैं एक प्लान बना दूँ। रेनहार्ड बोलता है, पर तुम क्यों मुश्किल रास्ता को चुनोगे? तुम आसानी से सब कुछ सॉल्व कर सकते हो मुझे कमान देकर। गाइस, ऐसा लग रहा है हमारा बैड गाय रेनहार्ड को शर्म लग रहा है। देखो, उसका हाथ भी लाल हो गया है। जिधर बेलिटा ने उसे टच करा था, तो कंटिन्यू करते हैं। बेलिटा बोलती है, तो तुम्हारा क्या आंसर है? रेनहार्ड बोलता है, मास्टर, तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले नहीं, जब तक मैं उन दोनों को निकाल ना दूँ। गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही मैं भूल गई कि आप सब जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो स्टोरी पर आते हैं। रेनहार्ड बोलता है, क्या? कुर्त और सिलन बोलते हैं, हम इधर रुकने वाले हैं। रेनहार्ड गुस्से से बोलता है, ऐसा लग रहा है कुत्ते भी आजकल बात कर सकते हैं। कुर्त और सिलन बोलते हैं, हम यही रहेंगे। बेलिटा सोचती है, लेकिन ऐसा लग रहा है उन दोनों ने अपने लिए स्टैंड होने का डिसीजन ले लिए हैं। क्या उन्होंने मुझे उन पर डिपेंड होने को नहीं बोला था? पर क्यों वो दोनों मुझे ऐसे दिख रहे हैं? सिलन और कुर्द उसे इस आशा में देख रहे होते हैं कि बेलिटा कुछ बोलेगी रेनहार्ड को रोकने के लिए। रेनहार्ड इरिटेट होकर बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था दफा होने के लिए, उससे पहले मैं तुम्हें काट दूं, और जब तक मैं तुम्हें दोबारा ना बुलाऊं तुम खड़े रहो। तभी बेलिटा बोलती है, बस उन्हें रुक कर सुनने दो। रेनहार्ड बोलता है, क्या? और कुर्त और सिलोन के आंखों में तो चमक ही आ जाता है। रेनहार्ड बोलता है, कब से इनके जैसे नीच जीव का फीलिंग्स का परवाह करने लगे? तुम कैसे रिस्क ले सकते हो इंफॉर्मेशन लीक होने का उन्हें रोककर, जबकि वो दोनों साफ तरह से कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं? हमें बस एक दूसरे का ज़रूरत है। सिलन और कुर्त को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। बेलिटा सोचती है,
रेनहार्ड को ज़रूर पता नहीं होगा, वो दोनों पागल लॉयल हेंचमैन है। ओरिजिनल नोवेल में उन्होंने उसके साथ आखिरी तक खड़े रहे, वो ज़रूर रेनहार्ड और मेरे लिए भी खड़े रहेंगे। बेलिडा बोलती है, तुम उन्हें कुछ वक्त के लिए मेरे गार्ड बनने की मजबूर करोगे। मैं सोचती हूँ कि उन्हें उनका काम करने के लिए सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। रेनहार्ड उन दोनों को घूरता है और बोलता है, कुत्ते को सिर्फ उनके मास्टर को मारना है और दुश्मन को काटना है जब वो करीब आएंगे, पर ठीक है, मैं उन्हें अंदर रहने दूंगा। कुर्ट और सिलोन तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये सुनकर रेनहार्ड आहें भरता है और बोलता है, मैजिशियन टावर का न्यू हेड पागलपन में डूब गया है। उसने अपने पावर के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है और गांव में खून करा, क्योंकि उसने नोबेल हाउस को भी खत्म कर दिया था और अपने हाथ पे खून से किंग बना और कर्स ऑफ गॉड भी लौट आया। रेनहार्ड बोलता है, ये सब अफवाहें हैं जो फैल रहे हैं नॉर्थ में, जिधर हाउस डालर्ड का खून का मामला पहले फैला था। मैं मानता हूँ कि कुछ बात सच है, पर मुझे ऐसा भी लगता है इसमें झूठ भी है। तो इसलिए मैं उन गांव में गया जो हर बार मेरे बाहर जाने पर नष्ट हो जाते हैं। कुछ सोचता है वो सोकोरो। बेलिडा बोलती है, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? रेनहार्ड बोलता है, मुझे कुछ भी मीनिंगफुल चीज़ नहीं मिला, या फिर मैं कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया। वैसे ये बात कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ हद तक चीज़ों को समझ लिया है। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? बेलिडा बोलती है, मुझे अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। अच्छा होता कि अगर मैं इसे खुद देख पाती। भले ही आर्किमेजिक एक सुराग छोड़ देता है, पर मैजिक नहीं। पर आर्किमेजिक पता लगाना इम्पॉसिबल है। मैजिक का पता लगाया जा सकता है। अगर मैं उस प्लेस में होती, मैं उन चीज़ों को पकड़ पाती जो रेनहार्ड ने मिस कर दिया। सिलन बोलती है, माय लेडी, क्या आप रोस्टे के बारे में बात कर रहे हो या फिर अभी होने वाले खून के बारे में? बेलिडा बोलती है, हम रोस्टे के बारे में बात कर रहे हैं। रेनहार्ड तो सिलोन को घूर कर देखता है, जैसे कि वो बोल रहा है, दफा हो जाओ, और बेलिडा को बोलता है, देखो मैंने तुम्हें बोला था वो यूजलेस है, वो हमारे बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। सिलोन बोलती है, ऐसा नहीं है, हम बस चीज़ों को जानना चाहते थे और हेल्प करना भी। रेनहार्ड बोलता है, तुम कैसे मदद करने वाले हो? तभी वो दोनों अपने घुटने में आ जाते हैं और बोलते हैं, हम वो सब करेंगे जो आप चाहोगे माय लॉर्ड। हम आपके हाथ पैर और टूल है और हम ये श्योर करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम आपके लिए यूजफुल बने रहेंगे। प्लीज़ हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। रेनहार्ड हंसता है और मैजिक करता है। बेलिडा पीछे बैठकर चिंता में सोचती है, रुको, क्या ये वो ऐसा करने का कोशिश नहीं कर रहा है ना, यहाँ सबको मारने का? क्या वो? तभी रेनहार्ड खुद को कंट्रोल करता है और अपना हाथ को नीचे कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें साफ तरह से बता देता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ, भले ही तुम मर जाओ। कुर्ट और सिलन बोलते हैं, हाँ हम समझ गए। बेलिडा सोचती है, वो एक टिकिंग टाइम बम की तरह है। रेनहार्ड बोलता है, मैं आपको रिपोर्ट करना खत्म कर चुका हूँ, तो अब आप
बस उधर रहो मास्टर, मैं सब कुछ संभाल लूँगा और आपको रिजल्ट दूंगा। वेलिडा बोलती है, नहीं, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे द्वारा प्रोटेक्ट होना चाहता तो फिर मैं स्काई रूम से बाहर नहीं आता। रेनहार्ड थोड़ी देर देखता है और बोलता है, पर आप हमेशा तभी वो कुछ फील करता है और बोलता है, मास्टर इधर आओ, और एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल आ जाता है। सिलन बोलती है, इस दुनिया में ये क्या चल रहा है? कुर्ट बोलता है, कैसे इतने बड़े मैजिक सर्कल बन सकता है और हमें एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल दिखाया जाता है। तभी रेनहार्ड वेलिडा के पास जाकर वेलिडा को पकड़ लेता है और बोलता है, चीज़ें मुश्किल हो गए हैं, और वो मैजिक करता है पर वो काम नहीं करता है। वेलिडा सोचती है, उसका मैजिक काम नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है। रेनहार्ड गुस्से से बोलता है, डैम इट, पर मेरे साथ पूरी तरह से धोखा किया गया है। और इसके साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।